आज हम गणित में एक्सरसाइज 8.2 जो चैप्टर 8 त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीटली त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कुछ विशेष कोणों के मान पर आधारित प्रश्न होंगे, इसलिए फॉर्मूला याद रखना है। कुछ विशेष कोण के लिए मान क्या होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आइए रिकॉल करते हैं। बेसिक रूप से 3 याद रखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये 3 याद रखेंगे, सारा काम हो जाएगा। इधर थीटा बराबर लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 में मान 0 होता है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। कॉस में इधर से उलट देना है, यानी कॉस 0 1 होता है और उसके बाद कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/2 ही होता है और कॉस 60 1/2 होता है। ये हो जाएगा 0। टेन थीटा बता रखा है साइन बटे कॉस, तो साइन बटे कॉस करेंगे अगर 0 में तो 0/1 ये हो जाएगा 0। यहाँ से ये हो जाएगा टेन सीट में, इसका इसके साथ डिवाइड करेंगे बचेगा 1/√3 और इसका डिवाइड करेंगे बचेगा 1, इसका डिवाइड करेंगे बचेगा √3 और ये हो जाएगा 1/0। इसको अपरिभाषित बोलते हैं। बस इसको याद रखेंगे, हिसाब बनेंगे। सारे के सारे हिसाब इसमें बनने वाले हैं, इसमें एक्स्ट्रा कुछ माथा नहीं लगाना है। जो सवाल दिया रहेगा उसके साथ जो विशेष कोण दिए रहेंगे उसके हिसाब से त्रिकोणमितीय अनुपात में मान रखेंगे, हिसाब में सॉल्यूशन हो जाएगा उसका आसानी से। तो आइए कुछ हिसाब इसमें देखते हैं, वैसे पूरे एक्सरसाइज में कुछ है नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। मान याद रखना है। पहला सवाल देखें, टोटल इसमें जो भी सवाल है इसी का एक का सवाल होंगे, बस गणना पर ध्यान रखना है और मान वाजिब रखना है और कुछ नहीं है। चलिए देखिए, पहला मान निकालना है तो साइन 30 1/2। यहाँ देखें, इसको याद रखना है दिमाग में फिट। ये 3 याद रहेंगे तो बाकी जो 3 बचता है वो भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ साइन 30 का मतलब होता है 1/2 और यहाँ cos 60 है, cos 60 भी होता है 1/2। तो प्लस ये हो जाएगा 1/2 1/2 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, नहीं तो एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 1 + 1। यहाँ एलसीएम हो गया तो 1 + 1, क्योंकि दोनों का हर सेम है तो ये हो जाएगा 2/2 और ये आंसर देगा 1। बस ये कार्यक्रम है इसमें, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ऐसे ये आइडेंटिटी है, हम पढ़ा रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये भी 1 ही होगा क्योंकि यहाँ थीटा का मान सेम है एंगल में 45 डिग्री। चेक भी कर सकते हैं, साइन 45 डिग्री यहाँ 1/√2 है, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। ध्यान रखना है, हम बताया है कि अगर कभी साइन स्क्वायर थीटा हो तो इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, बस और कुछ नहीं है। तो प्लस ये भी cos 45 जो 1/√2 ही है तो ये भी हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2, ये भी आंसर 1 ही देगा। इस प्रकार से 1 ही देगा। यहाँ देखें साइन 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री भी 1/2 है तो 1/2 रखेंगे, माइनस 10 45 1 है तो 1 रखेंगे, यानी हाफ 1 हो जाएगा जुड़ के और -1 हो रहा है, कटेगा माइनस प्लस हो गया 0। यहाँ देखेंगे इसमें सबसे पहले इसमें फॉर्मूला देख लें, 1 + tan स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पर यहाँ 60 डिग्री है, रूट लगा हुआ है तो रूट है स्क्वायर है तो सेक 60 डिग्री बाहर होगा और यहाँ से सेक हम जानते हैं कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी 1/cos 60 डिग्री और 1/cos 60 डिग्री का मतलब हो गया 1/2 तो 1/1/2 तो ये आंसर देगा 2, उलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और कुछ नहीं है। यहाँ देखें tan 60 डिग्री √3 है और cos 30 डिग्री √3/2 है, ये हो जाएगा √3 × √3 3/2 इसका आंसर है। यहाँ थीटा 45 रख के इसका मान बताना है दोनों का। तो सबसे पहले इसमें रखें, थीटा रख रहे हैं हम इसमें। तो पहला में सॉल्यूशन देख रहे हैं, tan स्क्वायर 45 डिग्री, थीटा बोलता है 45 प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री। बस कुछ नहीं करना है, मान रखिए tan 45 का मान यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1/45 में साइन में मान है 1/√2 तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा
और ये हो जाएगा 1 और प्लस ये उलट जाएगा 1/2, तो 2 हो जाएगा, 2 1 हो गया 3 अंतर। यहाँ रखेंगे 45 डिग्री, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और cos 45 साइन 45 दोनों 1/√2 ही देता है। स्क्वायर लगा हुआ है तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, ये कट जाएंगे दोनों, माइनस प्लस हो गया, इसका आंसर 0। बस ये हिसाब है, इतना ही कार्यक्रम इसमें है और विशेष बात इसमें इस पर ध्यान रखना है और कुछ नहीं। चलिए तीसरा का पहला देखेंगे। 3 नंबर का सवाल, सब एक सवाल है, एक ढंग का सवाल है, बस इसका उपयोग करना है सही ढंग से। देखें तीसरा का पहला, यहां भी मान निकालना है। यह है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। कुछ नहीं करेंगे, मान रखिए सीधा सीधी, साइन 45 1/√2 होता है, याद रखना है। cos 45 भी 1/√2 ही होता है और माइनस साइन 30 1/2 होता है, तो ये इसका स्क्वायर कर लेंगे। इधर से 1/√2 गुना में है तो 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा। यहाँ 4 एलसीएम लेना है तो ये हो जाएगा 2 - 1 यानी 1/4 इसका आंसर है। बस यही कार्यक्रम है और कुछ नहीं है। दूसरा देखेंगे, कुछ हिसाब इसमें हम बताते हैं। ये है tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। मान रखिए सीधा सीधी, tan 60 मान होता है √3 और साइन 60 यहाँ देखें √3/2 है तो √3/2 और प्लस cos 61/2 होता है, यहाँ देख सकते हैं cos 61/2 है। हल करना है इसको तो बराबर √3 और नीचे ये एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा √3 + 1, तो बराबर ये 2 ऊपर, ये गलती मारेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2√3 और बटे √3 + 1। ये आंसर चलेंगे, लेकिन जनरली इस टाइप के जो सवाल आते हैं उसमें रेशनलाइजेशन ध्यान रखना है, तो इसमें माइनस लगा के ऊपर नीचे गुना कर लेना है, यानी √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। ऐसा करने से इस पर कोई फर्क भी नहीं आया है कि कटेगा तो यही बचेगा भी, तो रेशनलाइजेशन करते हैं और कुछ नहीं है। ऊपर हो जाएगा 2√3 इंटू √3 - 1 और डिवाइडेड बाई a + b इंटू a - b a स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2, यहाँ बचेगा √3, अंदर में है √3 - 1 डिवाइडेड बाई यहाँ 2, 3 में गया 2 बचेगा, 2 और 2 कट गया, यहाँ से √3 को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा √3। ये है इसमें आंसर, बस और कुछ नहीं है। देखेंगे तीसरा नंबर का सवाल। तीसरा है सेम टाइप का सवाल है, tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 60 प्लस cos 30, साइन 60 डिग्री और प्लस cos 30 डिग्री, तो बराबर ये हो जाएगा साइन 60 √3 बटे साइन tan 60 √3 हो गया और साइन 60 डिग्री में होगा √3/2, यहाँ देखें तो √3/2 देना है और cos 30 भी होता है √3/2 ही, तो ये हो जाएगा √3/2। ऊपर हो गया √3, नीचे एलसीएम लेंगे 2 तो ये हो जाएगा √3 + √3 बराबर ये हो जाएगा ऊपर में √3 और ये 2 ऊपर क्या गुना हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2√3 √3 प्लस में है 1√3 1√3 2√3, 2 और 2 काट लेंगे इसमें और 3 भी कट जाएगा, बराबर इसका आंसर है 1। इसी प्रकार से चौथा देखेंगे। चौथा नंबर में कहता है 4 बाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये है 4 बाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 3 बाई कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। सीधा सीधी मान रखिए इसमें, तो 4 बाई साइन 60 √3/2 है, तो √3/2 का स्क्वायर करने का, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा रखा है, और 3 बाई कॉस स्क्वायर 60 डिग्री होता है, यहाँ पर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा 4, 3/4 प्लस ये हो जाएगा 3 और ये 1/4 स्क्वायर हुआ, ये ऊपर जाएगा तो बराबर ये हो जाएगा ऊपर जाकर 4 चौका 16 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। यहाँ से एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लेंगे 3 तो ये हो जाएगा 16 और प्लस 12 तिया 36, मतलब 52/3। ये है इसका आंसर और कुछ नहीं है। यही कार्यक्रम सभी हिसाब में है। पांचवा देखिए, 5 नंबर में है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। बस तो मान रखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान आपको पता है साइन में √3/2,
स्क्वायर लगा रखा है तो स्क्वायर लगा देना है, और माइनस कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 रख देना है, स्क्वायर कर लेना है। ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, 3/4 में 1/4 जाएगा तो 2/4 बचेगा। एलसीएम भी ले सकते हैं 4, तो 3 में जाएगा 2, तो 2 दूना 4 यानी 1/2 इसका है आंसर। बस यही हिसाब है और कुछ नहीं है। चलिए तीसरा में छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, सारे के सारे एक ही सवाल है, थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग है। π/4 में तो पता है, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, बस और कुछ नहीं है। तो बारी बारी से देखें यार। छठा ये हो जाएगा 4 इंटू साइन 60 होता है √3/2, स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और प्लस यहाँ 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 होता है 1/√3, स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 8 साइन 45 1/√2, और cos 45 भी होता है 1/√2। यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 3/4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1/3 हो जाएगा क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस ये हो जाएगा 8/√2 गुने √2। तो यहाँ से 4 4 काटेंगे, 3 3 काटेंगे, रहा अपने पास 3 यहाँ, प्लस 1 यहाँ, 4 गुना 8 काटेंगे, माइनस का 4, तो 4 माइनस में, 3 और 4 प्लस में, ये हो गया 0। बस यही कार्यक्रम है। दूसरा देखेंगे, ये है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 3 cos 45 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे, और प्लस tan 60 डिग्री है, स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है तो √3 का स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 माइनस 3 इंटू 1/2, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे, सभी जगह 2 है, तो 2 यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ से 6 1 7 में 3 गया 4/2, बराबर इसका आंसर होगा 2 दूना 4। बस ये आंसर है इसका। आठवां देखेंगे, साइन 90 cos 0 साइन 30 प्लस cos 60, मान रखें सीधा सीधी, तो साइन 90 1 होता है, वहां देखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 0 1 होता है, और प्लस साइन 30 1/2 होता है, और प्लस cos 60 ये भी 1/2 ही होता है। बस तो काम खत्म है, 1 1 2 हो गया, और आधा जुटेगा तो 1 हो जाएगा, 2 1 3 इसका आंसर है। यहाँ देखेंगे साइन 90, तो साइन 90 1 होता है, 1 डालेंगे, और प्लस cos 0 ये भी 1 ही है, और प्लस tan 0, तो tan 0 यहाँ पर देखेंगे, tan 0 भी 0 ही है, और प्लस tan 45 डिग्री हो गया, 1 2 1 3 हो गया इसका आंसर। यहाँ देखेंगे 10 नंबर में cos 0 डिग्री, स्क्वायर लगा हुआ है, cos 0 1 का है, 1 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस tan स्क्वायर π/4, तो 180 डिग्री पाई रखेंगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर π/4 मतलब 180 डिग्री बटे 4, और प्लस साइन स्क्वायर π/4 मतलब 180/4, बस कुछ नहीं है, ये डिग्री में है, ये रेडियन में, और कुछ नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री π/4 रेडियन होता है, और प्लस साइन स्क्वायर ये भी होगा π/4, बस मान रख दें, 1 प्लस tan 45 1 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ, प्लस ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो गया 1 और 1 ये हो गया 1 का स्क्वायर होगा 1, और प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 1 1 2, आधा जुटेगा यानी 5/2 इसका है आंसर। चलिए 11 नंबर देखेंगे, सिर्फ मान रखिए cos 60 1/2 होता है, 1/2 रखेंगे, और बटे साइन 45 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना है यहाँ, और माइनस 3 cot 45, तो साइन 45 1 होता है, साइन का उल्टा कोट होता है, ये भी 1 होगा तो 1 रखेंगे, और प्लस 2 इंटू साइन 90 1 है तो 1 रखेंगे यहाँ ये हो जाएगा 1/2, और बटे 1/2 ही होगा, स्क्वायर है यहाँ, और माइनस 3 गुने 1 3 होगा, और प्लस 2 गुने 1 2 होगा, यहाँ से 1 कट जाएगा, तो बचा अपने पास उधर 1 माइनस 3 प्लस 2 2 1 3 माइनस 3 हो गया, बस कैलकुलेशन है, और कुछ नहीं है। चलिए 12 नंबर देखेंगे, 4/tan 60 का स्क्वायर है, 60 में मान होता है tan में √3, स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 1/cos 30 होता है, यहाँ देखें √3/2 है, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस साइन 45 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, मान रखें यहाँ पर, सॉरी यहाँ कैलकुलेट करें, इसको गणना करें यहाँ, तो ये हो जाएगा 4/3, और प्लस ये हो जाएगा 3/4, उलट देंगे तो ये भी हो जाएगा 4/3,
और माइनस 1/√2 का स्क्वायर है तो 1/2 बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 4/3 4/3 2 को 4/3 है और माइनस 1/2 करेंगे। एलसीएम लेंगे यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 चौका 16 3 दूना 6 एलसीएम हो गया और यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 और माइनस यहाँ हो जाएगा 2 3 6 3 तो 16 में से 3 जाएगा बचेगा 13 और बटे होगा 6। बस सावधानी पूर्वक गणना करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 13 नंबर में देते हैं हम cos 60 डिग्री तो cos 60 डिग्री 1/2 है रख दें 1/2 इंटू cos 30 डिग्री √3/2 है रख दें √3/2 माइनस sin 60 डिग्री √3/2 है और इंटू sin 30 डिग्री 1/2 है। मिला जुला के दोनों एक ही चीज, चिन्ह का अंतर है, माइनस है प्लस है, बस ये हो जाएगा 0। यहाँ देखेंगे बराबर ये हो जाएगा 4 बाहर में है sin 60 का मान √3/2 है तो √3/2 का स्क्वायर करना है और माइनस cos 45 में 1/√2 है स्क्वायर कर लेना है और बटे यहाँ कर लेंगे tan स्क्वायर 30 डिग्री तो tan 30 डिग्री 1/√3 है 1/√3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस cos 90 एक है सॉरी cos 90 0 है यहाँ cos 90 cos स्क्वायर 90 है और cos 90 में मान है 0 तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अब यहाँ से इसको हल करें ये बराबर हो जाएगा 4 और अंदर में ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2 और नीचे हो जाएगा 1/3। बस उल्टा करेंगे इसको तो 3 4 में गुना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। यहाँ 4 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 2 दूनी 4 यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 1/4 4 3 12 3 एकम 3 तो 3 इसका है आंसर। बस ये हिसाब है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान रखिए सावधानी से, हल करिए सावधानी से, रिजल्ट इसमें आते हैं। चलिए ये सीधे हम 5 नंबर का सवाल देखने जा रहे हैं। चौथा नंबर का सवाल हम छोड़ दिया है, जिस ढंग से 1 2 और 3 बनाया है वैसे ही मान रख के बना लेना है। 5 नंबर का भी सवाल वही है, कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें तरीका बदला है और कुछ नहीं किया है। बस तो देखेंगे इसमें b का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, इसको b रखकर यहाँ है 30 डिग्री रख के हल करेंगे इसको तो 1/3 आना चाहिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधी LHS का लेंगे, LHS को हल करके 1/3 लाना है तो LHS में है 1 माइनस cos b इंटू 1 प्लस cos b और बटे है 1 माइनस sin b इंटू 1 प्लस sin b। थोड़ा सा इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, b का मान बाद में रखेंगे, वैसे यहाँ भी b रख के फिर सबका मान रख के इसको हल कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम हल कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं हल करके। तो a माइनस b है a प्लस b है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर b। एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक लिखेंगे, नीचे भी उसी प्रकार से हो जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b तो 1 माइनस साइन स्क्वायर b। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर b होता है साइन स्क्वायर b 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा तो थीटा की जगह b है बराबर यहाँ ये हो जाएगा साइन स्क्वायर b बटे cos स्क्वायर b tan स्क्वायर b। अब यहाँ मान रख देना है b का, यहाँ मान रखेंगे b का तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर b के जगह पर 30 डिग्री रखना है और 30 डिग्री में मान होता है 1/√3 tan में, ये हो जाएगा स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1/3 और ये है अपना RHS। बस ऐसे ही करना है इसका दूसरा सवाल। दूसरा में भी सेम टाइप है, इसमें है 1 माइनस cos अल्फा इंटू 1 प्लस cos अल्फा और बटे 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा बराबर लाना है 3 यदि अल्फा बोलता है इसमें 60 डिग्री। बस वैसे ही करेंगे जैसे इसको किया है वैसे ही करना है। LHS बराबर तो LHS लेंगे तो यहाँ भी देखें हम इसको नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट देखें a माइनस b जैसे यहाँ किया है वैसे ही ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर अल्फा और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। अंतर इतनी है, यहाँ बीटा था यहाँ अल्फा है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर अल्फा मतलब tan स्क्वायर 60 डिग्री और 60 में tan में मान होता है √3 स्क्वायर करेंगे तो ये है 3 और ये है इसका RHS। बस ये हिसाब है और कुछ नहीं है। आगे देखेंगे तीसरा, सेम कार्यक्रम जो 1 2 3 4 में करेंगे वही इसमें भी है।
यहाँ देखें हम LHS ले रहे हैं थीटा डिग्री cos A माइनस B बराबर बोलता है ये, अच्छा चौथा नंबर कहता है cos A माइनस B बराबर cos A इंटू cos B और प्लस साइन A इंटू साइन B। ये बराबर दिखाना है जब कहता है A बराबर B बराबर 60 डिग्री, A बराबर B बराबर 60 डिग्री दिया हुआ। अच्छा ये जो दिया हुआ है ये ऑलरेडी फॉर्मूला है cos A माइनस B का, आगे जाके हायर क्लास में पढ़ेंगे आप। cos A माइनस B बराबर cos A इंटू cos B माइनस ये प्लस साइन A इंटू साइन B, cos A माइनस B बराबर cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B। तो कुछ नहीं करें, सबसे पहले इसका LHS देखें क्या होता है LHS में। तो cos A माइनस B बराबर ये हो जाएगा cos 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 60 में 60 जाएगा 0 बचेगा, यानी cos 0 और cos 0 डिग्री में मान होता है 1। यहाँ देख लें। अब RHS देखेंगे, RHS भी एक ही आएगा, cos A के जगह 60 डिग्री रखें, cos B के जगह भी 60 डिग्री रखें और प्लस साइन A के जगह भी 60 डिग्री रखें और B के जगह भी 60 डिग्री रखें। मतलब cos 60 गुने cos 60 ये हो जाएगा cos स्क्वायर 60 डिग्री, उधर हो जाएगा sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक होता है, हम मान रख के चेक करेंगे। तो cos 60 देखें यहाँ 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर और प्लस sin 60 में मान देखेंगे, sin 60 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर रखेंगे, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4। ये 4 एलसीएम लेंगे, 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 4/4 और कटेगा दिया आएगा 1, और जो आया था LHS में। बस ये से ही हिसाब है और कुछ नहीं है। पूरे 5 नंबर का सवाल इसी टाइप से करेंगे, मान रखते जाना है और जो कहेगा वो खुद ब खुद आएगा, बस सावधानी से ध्यान रख के हल करना है। हम एक बार में इसका सवाल कुछ टाइप 2 में छठा, सतवां, आठवां, 9 से लेकर 15 तक का हिसाब इसमें बढ़िया है, उसको देखेंगे। 6 नंबर देखना है। 6 नंबर में भी वही हिसाब है, किसी सर्व समीकरण को सत्यापित करना है। अच्छा यहाँ दे रखा है A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री। जिस प्रकार से हम सवाल इसके पहले पार्ट में बनाया था वही सवाल ये भी है। तो A बराबर दिया हुआ है 60, B बराबर 30 और यहाँ 3 सवाल इसमें है। पहला है cos A प्लस B बराबर cos A इंटू cos B और प्लस माइनस साइन A इंटू साइन B। ये भी आइडेंटिटी ही है, cos A प्लस B का cos A इंटू cos B माइनस होता है साइन A इंटू साइन B। तो कुछ नहीं करें, सबसे पहले LHS उठाइए, ये हो जाएगा cos A प्लस B यानी 60 डिग्री और प्लस B के जगह पर 30 डिग्री, ये हो जाएगा cos 90 और cos 90 में मान होता है 0, तो 0 हो गया। ये RHS में देखेंगे बराबर हो जाएगा यहाँ cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। मान रखेंगे A और B का, ये हो जाएगा cos A के जगह पर 60 डिग्री और B के जगह पर 30 डिग्री माइनस साइन A के जगह पर 60 डिग्री और B के जगह पर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। मान रखिए cos 60 होता है 1/2 इंटू cos 30 होता है √3/2 माइनस साइन 60 होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2। दोनों सेम चीज है, कट जाएंगे, हो जाएगा 0। यानी यहाँ से अपने पास आया है LHS बराबर है RHS के, LHS भी 0, RHS भी 0। दूसरा देखेंगे, दूसरा कहता है साइन A माइनस B, साइन A माइनस B, तो ये फॉर्मूला होता है साइन A माइनस B का, साइन A इंटू cos B माइनस cos A इंटू साइन B, cos A इंटू साइन B। ये भी फॉर्मूला ही है, आगे के क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले LHS में देखें, साइन A के जगह पर 60 डिग्री है वहां दिया हुआ और B के जगह पर 30 डिग्री दिया हुआ है, ये हो जाएगा साइन 60 माइनस 30, तो 60 माइनस 30 30 हो जाएगा और साइन 30 होता है 1/2। LHS आया 1/2। RHS देखेंगे, RHS में देखें सीधे सीधी साइन A, तो A के जगह पर 60 डिग्री रखना है, cos B तो cos B के जगह पर 30 डिग्री रखना है और माइनस cos A के जगह पर 60 डिग्री रखना है, साइन B के जगह पर 30 डिग्री रखना है। मान रख दीजिए यहाँ साइन 30 साइन 60 √3/2 होगा, cos 30 डिग्री ये भी √3/2 ही होगा और माइनस
cos 60 1/2 होगा और sin 30 भी 1/2 होगा। हल करेंगे, ये हो जाएगा √3 गुने √3 3/4 और माइनस 3/4 माइनस 1/4। यहाँ 4 एलसीएम लेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2/4 यानी 1/2। तो बराबर एलएचएस ही है, एलएचएस भी 1/2 आया है, आरएचएस भी 1/2 ही आया है। बस सावधानी से हल करना है। तीसरा देखें, इसमें कहता है tan a माइनस बी। तो तीसरा है tan a माइनस बी बराबर, ये है tan a माइनस tan b और बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये भी फॉर्मूला ही है, तो फॉर्मूला है तो वाजिब बात है एलएचएस आरएचएस बराबर ही आएंगे और ए भी यही दे रखा है। तो सबसे पहले एलएचएस देखना है इसमें, तो tan a के जगह पर 60 डिग्री माइनस b के जगह पर 30 डिग्री, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री और tan 30 होता है 1/√3। आरएचएस देखना है, आरएचएस बराबर यहाँ देखें tan a के जगह पर 60 डिग्री माइनस tan b, तो tan b के जगह पर 30 डिग्री और बटे 1 प्लस tan a यानी 60 डिग्री tan में और इंटू tan में 30 डिग्री। मान रख दीजिए यहाँ tan 60 √3, ये 1/√3, नीचे हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा √3 और इंटू 1/√3। यहाँ √3 काट लेंगे, यहाँ √3 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 1 और 1 2 बराबर। यहाँ से ये हो गया 3 में से 1 गया, तो ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे 2 है यानी 2/1 है, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1/2, 2 काट लेंगे बराबर हो जाएगा 1/3। तो 1/√3 यहाँ है, तो √3 रखेंगे यहाँ और ये है इसका एलएचएस। बस कुछ नहीं है हिसाब में, बस सावधानी से गणना करना है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए 7वां नंबर देखेंगे, सेम टाइप का सवाल है, ये सब फॉर्मूला ही यहाँ है, तो जाहिर सी बात है एलएचएस आरएचएस बराबर ही आएंगे। ए का मान 30 डिग्री है, तो कहता है सत्यापित करो sin 2a बराबर 2 sin into cos a। बस कुछ नहीं करें, सबसे पहले एलएचएस देखें, उसमें ए के जगह पर रखेंगे हम 30 डिग्री, तो एलएचएस बराबर है अपने पास sin 2a बराबर sin 2 इंटू ए के जगह पर 30 डिग्री, ये हो जाएगा sin 60 डिग्री और sin 60 डिग्री पता है होता है √3/2। आरएचएस देखेंगे, आरएचएस अपने पास है 2 sin a, ए के जगह पर 30 डिग्री और cos a भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू sin 30 1/2 और प्लस ये हो जाएगा √3/2। यहाँ से 2 कटेगा, ये भी बचा √3/2 और ये है अपने पास एलएचएस। एलएचएस में भी आया है √3/2 और आरएचएस भी आया है √3/2, यानी एलएचएस को हल किया √3/2, तो आरएचएस को भी हल करने से हमको आया है √3/2 ही, तो एलएचएस यहाँ लिख दिया। सेम टाइप का सवाल यहाँ भी है 8 में। सबसे पहले दूसरा इसका देख लें, 7 का दूसरा सेम टाइप है, इसमें 3 पद है, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये भी फॉर्मूला ही है, कुछ नहीं करें, सबसे पहले बारी बारी से यहाँ पर चलें आप cos 2a लेकर। तो cos 2a को देखें, ये हो जाएगा cos 2 इंटू a के जगह पर 30 डिग्री यहाँ दे रखा है, ये हो जाएगा cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री होता है 1/2। चलिए आरएचएस ये देखेंगे बीच वाला, मिडिल टर्म देखेंगे, इसमें 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस 2 इंटू sin स्क्वायर a, तो sin स्क्वायर a के जगह पर रखेंगे 30 डिग्री, तो बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू sin 30 डिग्री और sin 30 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1/4। यहाँ से 2 दूना 4 कटेगा, तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, तो ये आरएचएस भी हल होके एलएचएस के बराबर यानी 1/2 ही दिया है। अब दूसरा 8 नंबर देखेंगे, सिमिलर टाइप का सवाल है और ये भी फॉर्मूला ही है, दोनों फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है sin 3 थीटा का और ये फॉर्मूला है cos 3 थीटा का। तो बस कुछ नहीं करना है, एक बार एलएचएस देखें, एलएचएस में है sin 3 थीटा बराबर 3 इंटू sin 3 इंटू थीटा के जगह पर 30 डिग्री, ये हो जाएगा sin 90 डिग्री और sin 90 का मान होता है 1। मान पता रखना है और कुछ नहीं है। चले इसको देखेंगे यहाँ से आरएचएस इसका, तो आरएचएस बराबर है 3 sin थीटा बोला 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यू थीटा, तो क्यू यहाँ देंगे और यहाँ 30 डिग्री,
बस मान सबका रख दीजिए, मान रखना है सिर्फ। तो यहाँ हो जाएगा बराबर 3 इंटू साइन 30 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 पर 1/2 पर घात 3 देंगे हम, तो बराबर ये हो जाएगा 3/2 माइनस ये हो जाएगा 4, एक का पावर 3 एक ही होगा तो 4/2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी यहाँ 8 हो जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 2/2 यानी ये भी होगा 1, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यानी बराबर आया एलएचएस के। तो एलएचएस हल करके 1 आया, आरएचएस भी 1 ही आया है यानी एलएचएस के बराबर आया। दूसरा देखेंगे यहाँ भी सेम कार्यक्रम करना है, थीटा वही 30 डिग्री है। तो सबसे पहले एलएचएस देखेंगे, cos 3 थीटा यानी 3 इंटू 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा cos 90 और cos 90 होता है 0। आरएचएस देखेंगे 4 cos क्यू थीटा, थीटा के जगह पर 30 डिग्री माइनस 3 cos थीटा यानी 30 डिग्री बराबर 4 cos क्यू थीटा 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा √3/2 की घात 3 माइनस 3 इंटू cos 60 हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3√3 और गुना ये 4 पहले से है और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3√3/2, यहाँ 3 देंगे, ये हो जाएगा 4 दूना 8 यानी बचा अपने पास 3√3/2 माइनस 3√3/2, ये माइनस का प्लस का कट गया बराबर 0 और ये एलएचएस ही है। बस यही हिसाब है, कुछ नहीं करना है। ये सब 6 7 8 तीनों में फॉर्मूला दिया हुआ है, स्पेसिफिक मान पर इसको वेरीफाई करना है और यही हिसाब है। चलिए देखेंगे 9वां नंबर का सवाल। 9th नंबर का सवाल में sin a प्लस b बराबर 1 दिया हुआ है, cos a माइनस b √3/2 दिया हुआ है, a और b इसमें बताना है। अच्छा ध्यान रखें, हम इसमें डिस्कस किया है कि अभी अगर कभी अपने पास sin a बराबर आ जाए sin b तब हम लिखते हैं इसको a बराबर b, सभी के लिए ही त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी है उसके लिए वैलिड है। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं cos a बराबर अगर cos b हो तब हम इसको a बराबर b लिख सकते हैं। बस यही इसमें कार्यक्रम है और कुछ नहीं, इसको ध्यान रखेंगे, हिसाब में कुछ नहीं है। तो आइए हिसाब पर चर्चा करते हैं। अपने पास दिया हुआ है sin a प्लस b और बराबर 1। सबसे पहले देखें साइन के साथ जो भी ये रहता है वो एंगल रहता है, इधर वैल्यू दिया हुआ है 1, मतलब किस एंगल पर वैल्यू 1 होता है साइन में, ये बात वाजिब पकड़ना है भाई, ये समझे। त्रिकोणमितीय रेशियो के साथ जो भी रहता है यहाँ कोण रहता है, उस विशेष कोण पर साइन में मान कितना होता है तो यहाँ 1 कहता है, पता है साइन 90 में मान होता है, बस ये ध्यान रखना है। अब अपने पास आया है साइन a बराबर साइन b यानी यहाँ से a प्लस b हो गया बराबर 90 डिग्री। बस इसी टाइप का सवाल है, ये पहला हो गया समीकरण। उसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, ये है cos a माइनस b बराबर √3/2, तो √3/2 cos में मान होता है 30 डिग्री का, तो यहाँ से cos a बराबर cos b है तो a माइनस b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ये अपने पास दो समीकरण है, 1 और 2 को हल कर लेना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जैसा प्रतिस्थापन से करें, विलोपन से करें, जिससे मर्जी कर सकते हैं। यानी अपने पास a प्लस b 90 डिग्री है एक में और दूसरा में a माइनस b बराबर है 30 डिग्री। हल करने के लिए इसको ऐड करेंगे तो विलोपन समझ लें, इसको प्लस माइनस कटेगा, 2a बराबर इधर हो जाएगा 90 30 120 डिग्री, यानी यहाँ से a बराबर अपने पास आ जाएगा 120/2 यानी 60 डिग्री। तो a का मान हो गया 60 डिग्री, b का मान इसमें आएगा 30 डिग्री। यहाँ दोनों में से किसी एक में रख लेंगे। यहाँ देखें, यहाँ a माइनस b आया है 30 डिग्री दिया हुआ है यहाँ, और अपने पास a आया है 60 डिग्री, तो कहीं भी रखा जा सकता है इसमें। चूंकि 60 में 30 जुटेगा तब 90 होगा और 60 में 30 जाएगा तभी 30 होगा, तो b बराबर हो जाएगा इसमें 30 डिग्री। सेम टाइप का सवाल इसमें 10, 11 और 12 है। हम एक और दिखाते हैं 10 नंबर का सवाल। 10 में कहता है ये, यदि साइन a प्लस b बराबर 1, साइन a प्लस b बराबर है 1 और cos a माइनस b बराबर है 1, cos a माइनस b बराबर है 1, तो यहाँ भी a और b ही बताना है, कुछ नहीं करना है, वैसे ही करें। साइन a प्लस b बराबर 1 है और साइन में पता है एक मान होता है 90 डिग्री में, तो ये हो जाएगा a प्लस b, यही आया है साइन a बराबर साइन b, तो a प्लस b यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री और यहाँ से ये हो जाएगा cos 0 में होता है 1 डिग्री, यानी यहाँ से ये हो जाएगा a माइनस b बराबर 0। तो बस हल करना है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। 1 और 2 को ऐसे ही हल करेंगे जैसे अभी किया है हम। तो ये a प्लस b बराबर 90 डिग्री
और उधर से a माइनस बी बराबर 0 डिग्री। वैसे ही ऐड करना है, माइनस प्लस कटेगा तो ये हो जाएगा 2a बराबर इधर 90 डिग्री, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 90/2 45 डिग्री। a आ गया 45 डिग्री। a का मान कोई एक समीकरण में रख दें, एक से निकालें, दूसरे जहां से भी निकालें, तो a का मान a प्लस बी में अगर जाएगा तो ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस b बराबर इधर 90 डिग्री, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 90 माइनस 45 बराबर 45 डिग्री। यानी यहाँ से अपने पास a और b का मान बराबर आया 45 डिग्री। ये सवाल है, सवाल में कुछ नहीं है, 9, 10, 11, 12 तीनों एक जैसा सवाल है। 11 और 12 सवाल देखेंगे सेम है, यानी साइन a माइनस बी बराबर है cos a प्लस बी, दोनों 1/2 है। कुछ नहीं करेंगे, बारी बारी से देखें। एक बार साइन a माइनस बी बराबर बोलता है 1/2 और साइन में 1/2 मान होता है 30 डिग्री में, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। बस कुछ नहीं, जैसे बनाया है 9, 10 वैसे ही बनाएंगे। नंबर 1 हो गया, तथा इधर है cos a प्लस बी बराबर 1/2 और cos में मान होता है 60 डिग्री में 1/2, यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है, ध्यान रखेंगे साइन के साथ या त्रिकोणमितीय रेशियो के साथ जो बगल में लिखा रहता है कौन होता है, ये मान है। तो साइन में किस एंगल पर 1/2 होगा ये देखना है, तो 30 में और यहाँ cos में 60 में। ये दो समीकरण अपने पास है, 1 और 2 को हल करना है। जैसे हल किया अभी काम हो जाएगा जी। ये है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ये है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ऐड करेंगे, माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2a बराबर इधर 90 डिग्री और यहाँ से a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। यानी a का मान आया है 45 डिग्री। a का मान किसी एक समीकरण में डाला जा सकता है, चलिए एक से निकाल लें। वैसे b भी इसमें a आया 45, तो b का मान यहाँ से निकालेंगे, एक से या 2 से जो भी रखें, तो a में रखें वहां 45 डिग्री माइनस b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। तो ये आता है 15 डिग्री, 30 डिग्री और 15 डिग्री। ये a का मान आया 45 डिग्री और b का मान आया है 15 डिग्री। संतुष्ट करके भी देख सकते हैं, 45 प्लस 15 ये 60 डिग्री हो जाएगा, 45 में 15 जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए 12 देखेंगे, सेम कार्यक्रम है 12 नंबर में भी। सबसे पहले साइन a माइनस बी cos a प्लस बी बराबर 1/2 है। सिमिलर टाइप का सवाल है, दोनों एक ही सवाल है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक सवाल है। लिखा हुआ जो है उस पर ध्यान रखेंगे, a प्लस बी कहता है ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन कहता है 90 डिग्री। तो ऐसे ही सेम सवाल है, प्रश्न में किताब में साइन छूट गया है, सवाल हूबहू यही है। साइन a माइनस बी बराबर cos a प्लस बी बराबर 1/2, a और b का मान चाहिए। कंडीशन ये है a प्लस बी 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो यहाँ देखें यही सवाल है, यानी यहाँ अपने पास आया है a बराबर, सेम सवाल है, ऐसे ही बनेगा, सेम बनाएंगे ऐसे ही। तो a बराबर अपने पास आया है यहाँ 45 डिग्री और थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे और b बराबर है अपने पास 15 डिग्री। अच्छा a प्लस b अगर करेंगे तो 45, ये 15 है, तो 45 प्लस 15 a प्लस b बराबर आएगा ये 60 डिग्री, 0 से बड़ा है, उसके बाद 90 से छोटा भी है, यानी 60 हम कह सकते हैं कि 0 से बड़ा है और लेस देन 90 डिग्री है। तो ये कंडीशन संतुष्ट हो रहा है, हिसाब यही हूबहू 11 नंबर का ही है, बस ऐसे ही बनाएंगे। चलिए 13 नंबर में कहता है एक उदाहरण द्वारा दिखाएं कि, ये 4 बात इसमें दिखाया है, उदाहरण हमको देके ये दिखाना है कि ये और ये बराबर नहीं होता है, इस मतलब सारे का LHS RHS के बराबर नहीं होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले ही कहता है उदाहरण से दिखाइए। तो आप यहाँ पर AB है, CD है, AB है, AB है, A और B या C और D का कुछ भी स्वेच्छा से मान रख सकते हैं जिसका मान आपको पता है, जैसे 0 हुआ, 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ, इसी में से कोई 2 मान रख ले A और B का। तो सबसे पहले माना, सबके लिए कॉमन मान हम लिख रहे हैं, A बराबर रख लेते हैं 60 डिग्री और B बराबर रख लेते हैं 30 डिग्री। जो मर्जी आप जो मान जानते हैं 0, 30, 45, 60, 90 A और B रख सकते हैं कोई भी। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पहला नंबर में LHS बराबर, LHS में अपने पास है cos A माइनस cos B बराबर cos A के जगह पर रखा है 60 डिग्री माइनस cos B के जगह पर रखा है 30 डिग्री।
तो cos 60 में मान होता है 1/2 और cos 30 में मान होता है √3/2। यहाँ से 2 एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस √3, यानी एलएचएस ये आया है। आरएचएस देखेंगे, आरएचएस बराबर हो जाएगा cos a माइनस बी है, तो a माइनस बी यानी cos a के जगह पर रखेंगे 60 और माइनस 30 बराबर हो जाएगा cos 30, और cos 30 का मान होता है √3/2। क्लियरली समझे, एलएचएस में आया है 1 माइनस √3/2 और ये आया है √3/2, यानी ये दोनों बराबर नहीं है जी, ये ध्यान रखना है। इसलिए हम लिखेगा इसमें LHS इज नॉट इक्वल टू है RHS। इसी टाइप से सबको करना है। एक और करके हम दिखाते हैं। C को रख लेते हैं 60 डिग्री और D को रख लेते हैं 30 डिग्री, यही रखेंगे। 60-30 जोड़ने पर 90 होगा, तो 90 भी हमको पता है, तो ध्यान रखेंगे LHS पर। LHS अपने है पास है cos C प्लस cos D बराबर cos 60 डिग्री और प्लस cos 30 डिग्री। C और D का मान दे दिया है। cos 60 होता है √1/2 प्लस cos 30 होता है √3/2। RHS देखेंगे यहाँ, RHS में cos C प्लस cos D, तो RHS बराबर हो जाएगा cos C और प्लस D बराबर cos 60 और प्लस 30 बराबर ये हो जाएगा cos 90, और cos 90 होता है 0। क्लियरली समझे, ये 0 नहीं है, यानी यहाँ से पता चला LHS इज नॉट इक्वल टू है RHS के। बस इसी टाइप से हिसाब और दो बना देना है अपने पास। ये 60 20 30 है, रख के इसको A और B देखे, बराबर आएगा ही नहीं, कन्फर्म नहीं आएगा। चलिए देखेंगे 14 और 15, बढ़िया सवाल है 14 और 15। 14 में कहता है एक समकोण त्रिभुज है अपने पास, ABC नाम दे रखा है। तो पहले समकोण त्रिभुज बनाइए, ये मान ले समकोण त्रिभुज है। अब कहता है इसमें कोण A 60 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है। अगर A 60 डिग्री है तो A रखेंगे इसको 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है, इसको B रख लीजिए। चलिए ये C हो गया। तो AC इसमें कहता है कर्ण है, तो 90 के सामने कर्ण ही होता है, यानी AC दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये H होता है। और ये 60 डिग्री है तो बता रखा है 60 और ये H, तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा P। बस काम खत्म है जी। H है अपने पास, P और B बताना है, उसके लिए एंगल अपने पास है। तो त्रिभुज में एक बार P चाहिए तो P/H लेंगे sin 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है, बस हिसाब कुछ नहीं है। sin 60 डिग्री होता है P/H और P अपने पास है BC और H है अपने पास AC, और sin 60 में मान होता है √3/2 और ये हो जाएगा BC निकालना है, और AC दिया हुआ है 10, 5 गुना 10 हो जाएगा ये। तो यहाँ से BC बराबर ये गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर में। एक बात चाहिए B यानी AB चाहिए, तो cos 60 डिग्री लगाइए, कुछ नहीं करना है। cos 60 डिग्री होता है B/H, तो B अपने पास है AB और H अपने पास है AC। अब यहाँ पर cos 60 का मान होता है 1/2 और AB अपने पास चाहिए और AC अपने पास है 10, यानी ये हो जाएगा AB बराबर 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। भैया ये हिसाब है, हिसाब एक भी नहीं है, बस ध्यान से इसको फॉर्मूला पर रखें, हिसाब बनेगा। आइए देखेंगे, इसमें एक आयत है ABCD। तो आयत के बारे में पता है जी, आयत समांतर त्रिभुज होता है जिसकी समूह भुजाएं समान और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ABCD पहले नाम इसका हम लिखते हैं, ये है ABCD। अब कहता है कोण BDC इसको चाहिए, तो BDC ये बन रहा है, ये कोण इसको चाहिए, और ये पता है 90 डिग्री है। अब ये अगर 90 डिग्री है तो 90 हो नहीं सकता है, तो इस कोण को हमको निकालना है। तो BDC के लिए अपने पास रेशियो दिया हुआ है BD/BC। अगर ये कोण चाहिए तो सपोज करें ये थीटा अगर है, तो BD यहाँ कर्ण हो गया, समकोण के सामने ये कर्ण हो गया, ये B हो जाएगा, ये P हो जाएगा। तो हमको चाहिए थीटा, तो देखें यहाँ पर BD और BC, तो BD ये रहा, BC ये रहा, BD और BC रेशियो देता है, इसके सामने ये P हो गया, P तो इसके सामने है। ध्यान रखें, थीटा अगर ये एंगल है तो बटाया ये H होगा, तो ये D होगा, ये P होगा, यानी P और H में रेशियो देगा sin थीटा, तो sin थीटा लगाइए, sin थीटा बराबर P/H। तो P/H और P यहाँ BC है और H यहाँ BD है। चलिए इसको BC/BD हमको आया है, अपने पास है BD/BC, तो इसको हम लिख सकते हैं जी 1/BD और BC, इसको लिखेंगे। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, उल्टे में तो फिर BC/BD होगा,
इसलिए हम इसको ऐसे लिखा है कि जो ये रेशियो दिया हुआ है अपने पास, इसका मतलब है कि BD बटे BC बराबर है 2/3। बस तो रखिए यहाँ बराबर 1 यहाँ से हो जाएगा BD बटे BC 2/√3। इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा √3/2। अब इधर साइन थीटा है, इधर √3/2 है, और साइन 60 में मान होता है √3/2। तो यहाँ से साइन A बराबर साइन B है जी, तो A बराबर B यानी थीटा बराबर 60 डिग्री, और ये है इसका आंसर। ये हिसाब है, कुछ नहीं है, बस त्रिकोणमितीय रेशियो में जो कुछ विशेष कोणों के मान का हमने जिक्र किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसको याद रखिए। सारे के सारे हिसाब यहाँ बनेंगे। विशेष बात, जो त्रिकोणमितीय अनुपात में विशेष कोणों के मान पर होते हैं सवाल, वो ऑब्जेक्टिव सवाल में भी आते हैं, ध्यान रखना है। बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।